बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इन क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इधर मैंने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ था पिछले लेक्चर के अंदर। इसमें ये जो डेटा है, अगर मैं इसको प्राइवेट लूँ, इधर मैं लेट्स सपोज लेबल लगा दूँ प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट जो है कैन नॉट बी एक्सेसिबल, इसको मैं लिखता हूँ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ये मैंने बताया भी है, लेकिन ये जो है ये क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है। और अगर मैं इधर इसके साथ पब्लिक लगा दूं, तो पब्लिक का मतलब यह है कि ज्यादातर हम फंक्शंस क्या लेते हैं, पब्लिक लेते हैं। तो ये जो हमारा मतलब ये होगा, ये कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। इसको हम कहीं भी एक्सेस करते हैं, मतलब इन सेम क्लास as well as outside the class। इसको हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शंस आर पब्लिक, डेटा इज प्राइवेट। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फंक्शंस को हम पब्लिक लेते हैं और डेटा को प्राइवेट लेते हैं। तो ये क्यों? ये इसलिए कि डेटा जो है ये हमारा डेटा है और हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई इसको एक्सेस करके मिसयूज करे। अब फंक्शन को क्यों करते हैं? फंक्शन को इसलिए करते हैं कि चूंकि ये फंक्शंस हम बना रहे हैं और इसके थ्रू हम डेटा को यूज कर रहे हैं, हम डेटा को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, तो हम अपने फंक्शंस के थ्रू इस डेटा को एक्सेस करेंगे और ये फंक्शन जो है बाहर से लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, यूज करेंगे। अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम फंक्शंस को पब्लिक बनाते हैं, तो लोग क्या करेंगे, हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे फंक्शंस कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन हमारे डेटा को एक्सेस करेगा, प्रॉपरली यूज करेगा। तो हम फंक्शन इसलिए पब्लिक बनाते हैं ताकि लोग इन फंक्शंस के थ्रू हमारे डेटा को एक्सेस करें। फंक्शन हम इसलिए पब्लिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कोई हमारा प्राइवेट डेटा कोई एक्सेस न करे, कोई इसको मिसयूज न करे। तो इसलिए हमारे डेटा को पब्लिक करने के लिए हम फंक्शंस को पब्लिक में लेते हैं। तो लोग बाहर से हमारे फंक्शंस को कॉल करेंगे और फंक्शंस को कॉल करके वो हमारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये कोई खास स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। डेटा कैन बी पब्लिक एज वेल, डेटा कैन बी पब्लिक एज वेल। हम डेटा को पब्लिक भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डेटा हो जो मैं चाहता हूं कि मैं इसको पब्लिक करूं, तो मैं पब्लिक भी कर सकता हूं, डेटा को पब्लिक बना सकता हूं। अब फंक्शन कैन बी प्राइवेट एज वेल। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं नहीं चाहता कि बाहर से लोग एक्सेस करें, तो इस फंक्शन को मैं प्राइवेट बना सकता हूं। अच्छा, मेंबर फंक्शन विद इन क्लास डिफिनीशन जो हम इस प्रोग्राम में हमने लिए हैं, तो मेंबर फंक्शन हमने क्लास डिफिनीशन के अंदर ही लिए हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो सेट डेटा और शो डेटा जो फंक्शंस है, ये मैंने क्लास के अंदर लिखे हैं, क्लास के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया है। ये भी हो सकता है कि मैं क्लास के बाहर भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो है मैं इसको क्लास के अंदर ही यूज करता हूँ, अंदर ही मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। अगर कोई चाहे तो क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकता है। यूजिंग क्लास, अब आते हैं क्लास को यूज करने की तरफ। तो क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि क्लास जो हमारा है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये जो क्लास है ये मेरा एक नक्शा है, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। अब इस नक्शे को यूज करने के लिए मैं मेन फंक्शन में आऊंगा, मेन फंक्शन में मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फिर मैं इन फंक्शंस और डेटा को कॉल करूंगा, यूज करूंगा। इस क्लास को यूज करने के लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, s1 और s2। इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि हम सिंपल वेरिएबल का लेट्स सपोज इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसका मैं एक वेरिएबल बना दिया।
सिंपल इसी तरह मेरे पास ये क्लास जो है ये एक डेटा टाइप है इंटीजर की तरह, और s1 जो है ये एक वेरिएबल मैंने इसका बना दिया, एक इंस्टेंस मैंने बना दिया, इसको मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ। ठीक है, जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल का एक वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल डेटा टाइप का एक वेरिएबल, इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बनाता हूं तो इस तरह मैं s1 बनाता हूं, अगर सपोज मैं दूसरा चाहिए तो मैं इसका इस तरह भी स्मॉल obj s2 इसी तरह भी कर सकता हूं जैसा कि हम करते हैं, और इस तरह भी मैं कर सकता हूं कि मतलब मैं एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करता हूं, दो ऑब्जेक्ट्स कामा लगाए s2 लिखे तो दो ऑब्जेक्ट्स बने। अब इस तरह मैं ऑब्जेक्ट्स क्लास को यूज कर सकता हूं। अब ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, अब इस ये s1 अब एक अलग ऑब्जेक्ट है, s2 अलग ऑब्जेक्ट है। अब लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं। अब मेरा अब कोई बंदा पूछेगा कि ये जो s1 है ये कितना डेटा लेगा, तो s1 जो है मेरे पास, अब मेरा ये जो क्लास है, क्लास के अंदर सिर्फ एक ही डेटा मेंबर है, सम डेटा। ठीक है, वो सम डेटा वाला इंटीजर है तो इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। सी प्लस उसमें इंटीजर कितने बाइट्स देता है, 2 बाइट्स। तो अब हमारे पास मेरे पास जो ये है क्या कहते हैं, अब मैंने अपने क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दिए, एक मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट s1, एक मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट s2। तो अब मेरा जो ये क्लास में जो डेटा मेंबर है इंटीजर इंटीजर सम डेटा, अब ये चूंकि एक इंटीजर वेरिएबल है और ये 2 बाइट्स लेता है, तो ये 2 बाइट्स जो है s1 के लिए, अब एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होगा, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होगा s1 के लिए। अब मेमोरी ये चूंकि ये मेरी मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी, तो अब ये मेमोरी ब्लॉक होगा s1 के लिए। ठीक है, और ये मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होगा s2 के लिए। ठीक है, तो s1 के लिए अलग मेमोरी ब्लॉक, s2 के लिए अलग मेमोरी ब्लॉक। इसमें जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो s1 के लिए मेमोरी भी बन गई, s2 के लिए भी मेमोरी रिजर्व हो गई। s1 में चूंकि भी एक अब ये जो इंटीजर सम डेटा है ये इसकी वैल्यू s1 के लिए अलग होगी, इसकी वैल्यू s2 के लिए अलग होगी। देखो मैं s1 डॉट सेट जब कॉल करता हूं तो मैं कहता हूं कि s1 में जो मेमोरी रिजर्व की है उसमें डेटा को सेट करो 550। तो ये क्या करेगा, इस वन के लिए जो मेमोरी रिजर्व हुई है इसमें क्या क्या लिखेगा, इसमें स्टोर करेगा 550। किस चीज के लिए, S1 में। S1 के लिए जो सेट डेटा है इसमें स्टोर करेगा 550। अब मैं कहता हूं S2 डॉट सेट डेटा, S2 में डेटा सेट करो लेकिन उसमें स्टोर करो 440। तो S2 के लिए जो मेमोरी रिजर्व हुई है उसमें स्टोर करेगा 440 को। ठीक है, तो S1 और S2 में डेटा स्टोर हो गया। अब मैं जब S1 डॉट शो कॉल कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि S1 में जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको शो करो, तो ये मुझे प्रिंट करेगा इस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है 550 शो करेगा। ठीक है, S1 में मैंने जो वैल्यू स्टोर की है इसको मैं शो करता हूं S1 डॉट शो से, और S2 में मैंने जो वैल्यू स्टोर की है इसको इसमें मैं कर सकता हूं S2 डॉट शो को जब मैं कॉल करता हूं तो ये मुझे S440 प्रिंट करेगा। अब ये तो इस क्लास में एक डेटा मेंबर है। अब लेट सपोज मैं क्लास में डेटा मेंबर्स बढ़ाता हूं, इसमें मैं इंटीजर मार्क्स भी डालता हूं। क्या, इंटीजर मार्क्स। अब जब बंदा इसको कॉल करेगा, लेट सपोज रोल नंबर है, रोल नंबर लेट सपोज, और ये मार्क्स है। तो अब लेट सपोज मुझे जब बंदा कॉल करेगा तो एक पास करेगा रोल नंबर और एक पास करेगा इंटीजर मार्क्स। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि रोल नंबर में स्टोर करो R को और मार्क्स में स्टोर करो M को। ठीक है, अब मेरा इस प्रोग्राम में देखो दो डेटा मेंबर्स हो गए। तो अब जब दो डेटा मेंबर हो गए, अच्छा, डेटा इज रोल नंबर
एंड मार्क्स। ठीक है, तब मुझे ये शो करेगा रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, तो अब मेरे क्लास के अंदर अब ये एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा। ठीक है, अब S1 के लिए इसने ये दो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की और S2 के लिए भी ये दो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की। ये दो मेमोरी लोकेशन S1 के लिए हो गई, ये दो मेमोरी लोकेशन S2 के लिए हो गए। ठीक है, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, क्लास को कॉल करूंगा, तो मैं अब एक वैल्यू पास नहीं करूंगा, मैं अब दो वैल्यूज पास करूंगा। मैं कहूंगा कि स्टूडेंट नंबर 1 का रोल नंबर 20, मार्क्स 540। स्टूडेंट नंबर 2 S2, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके लेट सपोज रोल नंबर 21, मार्क्स इसके है 810। ठीक है, तो अब मैं इसमें दो वैल्यूज पास करता हूं। तो अब चूंकि अब मैंने बताया हुआ है कि ये दो मेमोरी लोकेशंस है S1 के लिए और S2 के लिए, तो मैं कहता हूं कि इसको मैं हटाता हूं। तो अब ये क्या करेगा, मैंने बता दिया कि S1 का रोल नंबर क्या है। S1 का रोल नंबर मैंने डाला 20, मार्क्स मैंने डाले 540। S2 का रोल नंबर मैंने डाला 21 और S2 के मार्क्स मैंने डाले 810। तो अब S1 कितना मेमोरी लेगा, 2 और 2 4, क्योंकि एक रोल नंबर के लिए एक मार्क्स के लिए। S2 कितना मेमोरी लेगा, 4 बाइट्स, 2 रोल नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हर डेटा मेंबर में दो दो अब डेटा मेंबर्स मेरे दो हो गए, हर ऑब्जेक्ट में दो डेटा मेंबर्स है अब। ठीक है, मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, ये इधर मार्क्स का मैंने एक सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, तो अब ये मुझे कहता है कि डेटा इज 20 एंड इसका रोल नंबर 20 एंड मार्क्स 540, रोल नंबर 21 एंड मार्क्स 810। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, वो मेंबर फंक्शन और डेटा को यूज करेंगे। मेंबर फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर या इसको हम डॉट कहते हैं, और इस फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो कुछ मेंबर फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमसे डेटा मांगते हैं, इसको पैरामीटर्स कहते हैं, यह पिछले हमने डिस्कस किया था। तो हम पैरामीटर पास करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। और कुछ मेंबर फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ डेटा नहीं मांगते, जैसे कि ये मेंबर फंक्शन जो है वो कुछ भी नहीं मांगता। ठीक है, तो डेटा नहीं मांगता, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और फंक्शन का नाम और साथ में खाली पैरेंथेसिस लगाएंगे और सेमीकोलन, तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये काफी है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग उसी